हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेलराइज इंडस्ट्रीज के बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका जो अभी कॉन्फ्रेंस कॉल आया था उसको डिस्कस करेंगे एंड इनका जो वैल्यूएशन है अभी करंट में उसको डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इनका बिजनेस मॉडल एंड इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट अगर जानना चाहते हो तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। वहां से आपको पूरा डिटेल उनका मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बिजनेस मॉडल का एक छोटा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये लोग करते क्या है। ये लोग ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाते हैं। ये लोग टू व्हीलर सेगमेंट में, थ्री व्हीलर सेगमेंट में, फोर व्हीलर सेगमेंट में, कमर्शियल व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, इन सारे सेगमेंट में, प्लस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए भी ये लोग पार्ट्स बनाते हैं। जैसे कि चेसिस सिस्टम्स है, एग्जॉस्ट सिस्टम्स है, मोटर हब है, एंड जो साइड स्टैंड होता है, जो मेन स्टैंड होता है, इसके अलावा जो और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे सारे ऑलमोस्ट ये लोग पार्ट्स बनाते हैं। और इनका पर व्हीकल, अगर टू व्हीलर सेगमेंट में आप देखेंगे कि इनका पर व्हीकल लगभग 15,000 के आसपास का इनका पर व्हीकल पर कंटेंट ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और इनके इंडिया के जितने भी क्लाइंटेल अगर आप देखें, जो मेन मेन क्लाइंटेल हो, सारे के सारे इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो आपका लैंड रोवर जगुआर हो, या फिर अगर टू व्हीलर सेगमेंट में आप देखें कि हीरो मोटोकार हो, टीवीएस हो, बजाज हो, ये होंडा हो। और इसके अलावा आप रॉयल एनफील्ड देख लें, या फिर आप इनको कमर्शियल व्हीकल्स में देख लें, अशोक लेलैंड देख लें, भारत बेंज देख लें, फोर्ड देख लें, फिएट देखें, या जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक साइड है वो, ये सारे सारे इनके क्लाइंटेल हैं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी हीरो इलेक्ट्रिक है, काइनेटिक ग्रीन है, ओकिनावा है, रिवोल्ट है, ये सारे इनके क्लाइंट हैं। और अगर इनका बिजनेस वर्टिकल आप देखें, इनके दो बिजनेस वर्टिकल है। फर्स्ट है इनका जो कोर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, जिसमें ये लोग गाड़ियों के पार्ट्स बनाते हैं। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे महिंद्रा, टाटा, टीवीएस, हीरो, बजाज, तो ये लोग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, तो ओईएम बोलते हैं इनको। तो ये पहला जो इनका बिजनेस सेगमेंट है, ये ओईएम्स को ये लोग सप्लाई करते हैं पार्ट बना के। और दूसरा है इनका ट्रेडिंग वाला बिजनेस। ट्रेडिंग वाला बिजनेस क्या होता है कि जनरली जो कमोडिटी बिजनेस है इनका, एक्चुअली जो नॉन मैन्युफैक्चर्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, इनको ये लोग उसके साथ कुछ डील करते हैं। जैसे ये लोग कुछ मेटल्स हैं, लिथियम आयंस हैं, बैटरीज हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, तो वो लोग इनको प्रोवाइड कराते हैं। ये लोग अपने ओईएम्स को ये सारे पार्ट्स प्रोवाइड कराते हैं किसी थर्ड पार्टी के जरिए, तो इससे भी इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर आप रेवेन्यू बाइफरकेशन देखते हैं तो 81% रेवेन्यू इनको जनरेट होता है इनके मेन कोर बिजनेस से, और 19% के आसपास का इनका रेवेन्यू आता है इनके ट्रेडिंग वाले सेगमेंट से। तो आइए अब इनके जो कॉन कॉल है उस पर चलते हैं। तो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के स्टार्टिंग में बताया था कि ये वी आर प्लीज टू से दैट वी हैव पोस्टेड स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ इन क्वार्टर वन FY26। एंड जो इनको आईपीओ की प्रोसीडिंग आई थी, इनकी आईपीओ से इन्होंने जो पैसा उठाया था मार्केट से, उस पैसे से इन्होंने लगभग 1600 करोड़ रुपए का अपना डेट जो एक चुका दिया है। एंड इनके पास अभी कुछ डेट बाकी रह गया, लगभग 700 साढ़े 700 करोड़ का इनका डेट अभी इनके ऊपर बाकी रह गया है। एंड ये इनका आगे इन्होंने बोला कि ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड ऑटोमोटिव सिस्टम सप्लायर हैं, जो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड एग्री व्हीकल्स को सर्व करते हैं। एंड ये मैन्युफैक्चर करते हैं। जो इनका इन्होंने बताया कि इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेटल चेसिस सिस्टम्स है, एग्जॉस्ट सिस्टम्स है, पॉलीमर कंपोनेंट्स है, एंड बॉडी इन वाइट स्ट्रक्चर है। तो ये सारे पार्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड इंडिया के टू व्हीलर सेगमेंट के सबसे बड़े प्लेयर है, जिसमें इनका टू व्हीलर सेगमेंट में 24% का इनका मार्केट शेयर है। एंड इन्होंने ये भी बताया कि इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है 30 से ज्यादा ओईएम्स के साथ, 30 से ज्यादा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनियां, उनके साथ इनका लंबा रिलेशनशिप है। और आगे ये लोग, इनके पास जितने ऑर्डर्स हैं उससे ये लोग 7 से 8 साल और इनको कंटिन्यूसली जो अपने प्रोडक्ट है सप्लाई करते रहेंगे, तो इनको आगे भी फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि जो इंडिया में टू व्हीलर जितना भी सड़कों पर चल रही है, उसमें से लगभग हर 4 में से एक टू व्हीलर का चेसिस सिस्टम बेलराइज ने बनाया हुआ है। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनका 21% का इसमें ग्रोथ आया था, और मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ आई थी फर्स्ट क्वार्टर में। एंड इनका जो ये ग्रोथ है, ये मेनली आया है क्योंकि टू व्हीलर में स्टेबल ग्रोथ आई है। एंड इंक्रीजिंग कंटेंट पर व्हीकल, ये लोग अपना जो कंटेंट पर व्हीकल है जो 15,000 के आसपास इनका है, सॉरी 12,300 रुपीज के आसपास अभी इनका कंटेंट पर व्हीकल है टू व्हीलर सेगमेंट में। इसको बढ़ा के लोग 17,300 रुपीज पर व्हीकल के आसपास लेके जा रहे हैं। मीन्स अभी एक व्हीकल रेडी होने में इनका जो प्रोडक्ट यूज होता है लगभग 12,300 रुपीज का इनका प्रोडक्ट लगता है एक व्हीकल में। उसको ये लोग बढ़ा के 17,300 रुपीज तक लेके जाएंगे, जो एक व्हीकल में आगे इन फ्यूचर अगले 2 से 3 सालों के अंदर यूज होगा। एंड इनका इबिटा मार्जिन 12.4% का है।
जो कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करो तो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 12.3% का था, तो मीन्स इनका EBITDA मार्जिन लगभग स्टेबल है। एंड इनका क्वार्टर वन का जो सिग्निफिकेंट हाईलाइट है इनका कि चेन्नई में इनका जो नया प्लांट इन्होंने चेन्नई में लगाया था, वो प्लांट का कमीशनिंग कंप्लीट हो गया है। और वहां से अब उस प्लांट से एक जो मार्की टू व्हीलर ओईएम है एंड एक मार्की कमर्शियल व्हीकल ओईएम है, उसके साथ इन्होंने उनके लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने और उनको सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं। और इनका ऑनगोइंग 2 प्लांट हैं, एक पुणे में और एक भिवाड़ी में। तो उन दोनों ऑनगोइंग प्लांट में जो प्रोडक्शन है रैंप अप होना टाइम पे शुरू हो जाएगा, और उनका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वहां पे चल रहा है वो ऑन ट्रैक है। इनका जो चेन्नई वाला प्लांट है वहां से ये लोग जो चेन्नई वाला प्लांट है वहां से पर डे लगभग 2000 एग्जॉस्ट सिस्टम्स एंड 500 चेसिस सिस्टम्स ये लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। एंड इसके अलावा एक लीडिंग सीवी ओईएम है जिसके साथ ये लोग एटीएस ब्रैकेट सप्लाई, उनको ये लोग इन्होंने एटीएस ब्रैकेट एक प्रोडक्ट है जिसको इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया है कमर्शियल व्हीकल्स ओईएम को। एंड ये एटीएस जो ब्रैकेट है ये इन्होंने लास्ट 12 मंथ में डेवलप किया है, मतलब इनका नया प्रोडक्ट है जिसको इन्होंने इवॉल्व किया है। और चेन्नई वाले प्लांट से अगले 2 से 3 क्वार्टर के अंदर इनका जो रेवेन्यू है 2 से 250 करोड़ रुपीज आना शुरू हो जाएगा। और मैनेजमेंट ने बताया कि क्वार्टर ऑन FY26 में इन्होंने जो हैवी एंड जो मीडियम कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसमें इन्होंने एंट्री किया है। और एंट्री करने के साथ ही इन्होंने इनको एक लॉन्ग मेंबर्स एक पार्ट होता है, लॉन्ग मेंबर्स एक जो हैवी एंड कॉमर्शियल व्हीकल होता है उसका एक पार्ट होता है, जो कि जो चेसिस सिस्टम होता है उसी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है उसका। तो उसका ऑर्डर इनको एक जो लीडिंग ओईएम है, लीडिंग कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उससे उसका उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया है, उन्होंने बोला था एक लीडिंग ओईएम कंपनी है जिससे इनको ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये उसको बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है। और इस प्लांट को उनकी इस डिमांड को जो ये लॉन्ग मेंबर्स है, लॉन्ग मेंबर्स की डिमांड को कैटर करने के लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड प्लांट लगाया है पुणे में, जो कि क्वार्टर 2 FY26 तक लाइव हो जाएगा, वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वहां का जो कैपेसिटी है वो 60,000 लॉन्ग मेंबर्स पर ईयर की होगी। एंड करेंट जो कंटेंट पर व्हीकल है अभी इनका कॉमर्शियल व्हीकल में वो 23,000 रुपीज है, जो कि इससे कि इनको एनुअल टर्नओवर अराउंड 1500 मिलियन के आसपास का इनको एनुअल टर्नओवर वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। एंड इसके साथ ही साथ ये लोग और कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसके साथ इनका प्रोडक्ट्स को लेकर डिस्कशन चल रहा है, और दे आर होपिंग कि उनको इन फ्यूचर में इन सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से भी नए ऑर्डर्स मिलेंगे। इन्होंने एक और नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, एक जो कि इनका पेटेंटेड है, इसको कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम सीबीएस कहते हैं। तो सीबीएस नाम का इन्होंने एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया है, और जो इन्होंने अपने इन हाउस ही डेवलप किया है, 2 साल का इसमें लगभग समय लग गया है। और इस सीबीएस सिस्टम को इन्होंने जो लीडिंग टू व्हीलर ओईएम्स हैं उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया है। अभी ये जो सीबीएस सिस्टम है ये लगभग 5000 सीबीएस सिस्टम पर मंथ ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। एंड एज पर ग्रोइंग डिमांड मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशंस है कि आगे आने वाले समय में ये बढ़ के इसको जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सप्लाई ये लोग और मैन्युफैक्चरिंग ये लोग बढ़ाते जाएंगे। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि एक टू व्हीलर कंपनी है, लीडिंग टू व्हीलर कंपनी, जो कि 3 व्हीलर सेगमेंट में एंटर कर रही है, और उसके साथ इनका चेसिस सिस्टम के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। और उसके लिए ये लोग क्वार्टर 2 FY26 से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। और जो इनका भिवाड़ी वाला प्लांट है वो क्वार्टर 2 FY26 मीन्स इसी ईयर के सेकंड क्वार्टर से वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये लोग वहां से पैसेंजर व्हीकल्स ओईएम्स को प्लस टू व्हीलर ओईएम्स को कैटर करेंगे। आगे मैनेजमेंट ने अपने एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम्स के ऑर्डर्स को लेकर बताया कि प्रीवियस कॉल में इन्होंने बोला था कि इनकी जो कैपेबिलिटी टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विद प्रिसीजन ड्यूरेबिलिटी काफी हाई है। और इसी से इनलाइन होते हुए इनको एक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट में एक ऑर्डर मिला है, जो एक डिफेंस ओईएम है उससे एक आर्मर्ड व्हीकल प्लेटफॉर्म का ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर अभी करंटली छोटा है, लेकिन इन फ्यूचर इनको उम्मीद है कि इस ऑर्डर के बेसिस पे और जो डिफेंस ओईएम्स हैं उनके ऑर्डर्स इनको मिलेंगे। और अभी जो ऑर्डर मिला है इस कस्टमर के साथ ही अपना रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग बना रहे हैं, जिससे कि इन फ्यूचर इनको बड़े ऑर्डर्स भी मिले। और इनको 2 नए ऑर्डर्स और डिफेंस सेगमेंट में मिले हैं, एक तो इजराइल की कंपनी है उसका ऑर्डर इनको मिला है, और एक इंडियन कंपनी है उसका ऑर्डर इनको मिला है। आगे कैपेक्स के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो कैपेक्स है लगभग 800 करोड़ का ये लोग कैपेक्स करेंगे अगले 2 सालों में, मतलब 400 करोड़ का ये लोग कैपेक्स करेंगे हर ईयर में। और क्वार्टर फर्स्ट में अभी इन्होंने लगभग 1050 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स कर दिया है, सॉरी 150 करोड़ का इन्होंने लगभग कैपेक्स इन्होंने कर दिया है। एंड ये जो कैपेक्स ये लोग 800 करोड़ का कर रहे हैं, ये 3 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं, एक चेन्नई में, एक पुणे में और एक भिवाड़ी में।
पुणे वाले प्लांट में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मोटर्स बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और जो सैंपल मोटर्स है वो इन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेगमेंट की जो ओईएम्स कंपनियां हैं उनको इन्होंने फॉर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन पर्पज इन्होंने देना शुरू कर दिया है, और दे आर होपिंग कि इनको उन कंपनियों से जल्दी ही इनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। फॉर फ्यूचर ग्रोथ मैनेजमेंट ने ये बोला है कि इनका ऑलरेडी टू व्हीलर सेगमेंट में काफी एक्सपर्टीज है, और लेकिन अपनी एक्सपर्टीज को और डिपेंड कर रहे हैं और शार्प कर रहे हैं, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लोग लॉन्च कर रहे हैं जिससे कि ये लोग अपना जो कंटेंट पर व्हीकल जो इनका कॉस्ट है वो 12,500 रुपीज है उसको बढ़ा के 17,300 रुपीज पर व्हीकल तक लेके जाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप भी किए, जैसे कि स्टीयरिंग कॉलम है, ब्रेकिंग सिस्टम है और एयर फिल्टर्स है, और भी बहुत सारे ये तो इन्होंने लॉन्च कर दिया और इसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया, और भी बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स है जिसके ऊपर ये काम अभी कर रहे हैं। फोर व्हीलर फ्रंट पर भी इनका कहना है कि ये लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रांग कर रहे हैं, और नए ओईएम्स को अपने प्रोडक्ट अपने जो कस्टमर लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। और जो ईवी सेगमेंट, ईवी सीएनजी सेगमेंट है, जो कि अभी इंडिया में भी इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए लोग नए नए मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं, जैसे चेसिस प्लेटफॉर्म्स है, एंड चेसिस प्लेटफॉर्म्स इन्होंने डेवलप कर दिया है जो कि एक लीडिंग कमर्शियल व्हीकल ओईएम है, उसको इन्होंने सप्लाई करना शुरू कर दिया है। एंड ये लोग अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं। रिसेंट ऑर्डर इनका अगर आप देखें तो 60 प्लस कंपोनेंट्स का इनको एक नया ऑर्डर मिला है, जो लग्जरी एक यूरोपियन ओईएम कंपनी है उसके साथ, तो ये लोग अपना एक्सपोर्ट का पेनिट्रेशन भी बढ़ा रहे हैं। और ये लोग ट्रांजिशनिंग कर रहे हैं फ्रॉम टीयर 1 टू टीयर 0.5 सिस्टम सप्लायर। मींस टीयर 1 क्या होता है कि जो लोग पहले ये लोग क्या करते थे, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते थे, अभी लोग पार्ट्स के साथ साथ पूरे के पूरे सेटअप को ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जैसे पहले केवल एक एयर फिल्टर ये लोग डेवलप करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे, उसको सेल करते थे, अब लोग पूरा एयर फिल्टर का जो पूरा पार्ट होता है ना मोटर का, उसको ही पूरा का पूरा इन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। तो ये लोग अपना ट्रांजिशन और बढ़ा रहे हैं, और पूरे के पूरे सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट कैटेलॉग भी अपना बढ़ा रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन था इनसे कि रेयर अर्थ मेटल को लेकर सप्लाई इशू है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि इनका कुछ समय के लिए ओईएम्स अपना प्रोडक्शन कम कर दें, जिससे हो सकता है कि इनके कुछ कंपोनेंट की सेल में कुछ कमी आ सकती है, जैसे कि मोटर कंट्रोल केसिंग है, स्टीयरिंग कॉलम है, सस्पेंशन सिस्टम है। तो इससे इनके रेवेन्यू पर कोई खास अभी कुछ समय के लिए फर्क पड़ जाएगा, लेकिन कोई खास ज्यादा फर्क इनके रेवेन्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। एंड जो इनका रेवेन्यू फ्रॉम यूएसए, यूएस का जो टैरिफ इफेक्ट है उससे भी इनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका बहुत स्मॉल एक्सपोजर है यूएस में इनके बिजनेस का। आगे इन्होंने अपने फाइनेंशियल के बारे में बताया था कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 27% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ आई है। इबिट्टा अगर आप देखें तो इबिट्टा 17% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड जो इनका इबिट्टा मार्जिन है 12.4% है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका करंटली 5.4% है, आरओसी इनका 14.4% है, एंड टू व्हीलर और थ्री व्हीलर से इनका जो रेवेन्यू सेगमेंट जो इनका रेवेन्यू बाइफर्केशन है, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर से इनका लगभग 83% के आसपास इनका रेवेन्यू आता है। पैसेंजर व्हीकल से तो 4.5% का इनका रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल से 8.5% का रेवेन्यू आता है, और जो अदर सेगमेंट्स है उनसे लगभग 4% के आसपास का इनका रेवेन्यू आता है। आगे इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट ट्रेडिंग के, लोग किस तरीके के प्रोडक्ट्स का ट्रेडिंग करते हैं, तो इन्होंने बोला था कि वी ट्रेड इन कमोडिटीज लाइक हाई टेंसाइल स्टील, डिफरेंट रेट्स ऑफ कॉइल्स एंड लिथियम आयन बैटरीज। तो और इन ट्रेडिंग से इनका जो मार्जिन है अप्रॉक्सीमेटली 6% के आसपास रहता है। कैपेक्स के लिए मैनेजमेंट ने बोला कि ये लोग जो 800 करोड़ का कैपेक्स अगले 2 सालों में करने वाले हैं, इसके लिए सारा का सारा जो फंडिंग है वो इंटरनल एक्यूरल से करेंगे लोग, कुछ मार्केट से कोई डेट नहीं लेंगे। एंड H1 इंडिया का इन्होंने अभी एक एक्विजिशन किया था, कंपनी H1 इंडिया जो जापानीज ओईएम्स है उनके लिए प्रोडक्ट पार्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको इन्होंने एक्विजिशन किया था। उसके बारे में उन्होंने बोला था कि इसका जो रेवेन्यू है Q1 में 35 करोड़ यहाँ से रेवेन्यू आया है। अभी कुछ डाउन हुआ है क्योंकि इनका जो मेन एक जापानीज पार्टनर था उसका जो सेल्स है वो 40% के आसपास Q1 में गिर गया था, जिसकी वजह से H1 इंडिया से भी जो रेवेन्यू है वो भी इनका कम हो गया था, 35 करोड़ ही आया है। लेकिन दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 3 क्वार्टर्स में वहां से इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और जो पूरे फुल ईयर का रेवेन्यू है 250 से 300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनको H1 इंडिया से आएगा। और आगे मैनेजमेंट ने बोला कि इनिशियली हमने मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज के साथ काम शुरू किया था, इसलिए हमारा जो रेवेन्यू है उसका हमारा मेनली रेवेन्यू मेजर शेयर जो है वो मोटरसाइकिल सेगमेंट से ही आता है। लेकिन अब ओईएम्स स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, जो जितने भी आप देखें टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं सबके सब धीरे धीरे अपने स्कूटर जैसे जुपिटर, एक्टिवा, इस टाइप के सेगमेंट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये भी एज पर ओईएम्स रिक्वायरमेंट इनका फोकस भी अपने प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट में है, और ये लोग भी जो अपना जितना भी टू व्हीलर के पार्ट्स बनाते हैं वो सब ईवी टू व्हीलर पार्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, प्लस स्कूटर जो इनके ओईएम्स है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके पार्ट्स बनाने में ये भी अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को मूव कर रहे हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहे हैं। और
अगर आप देखें कि इनका जो एक लीडिंग ओईएम मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर सेगमेंट में, स्कूटर बनाता है, उसके साथ इनका मार्केट शेयर काफी हेल्दी है। आगे मैनेजमेंट ने बोला कि इनका सीट मेटल कंपटीशन मेनली जो जेबीएम ग्रुप है, जेबीएम ऑटो इनकी एक लिस्टेड कंपनी है, तो जेबीएम ग्रुप के साथ इनका मेनली कंपटीशन है और यही इनका मेन कॉम्पिटिटर है। और जो इनके ऊपर करेंटली नेट डेट है लगभग 750 करोड़ रुपए का इनके ऊपर नेट डेट अभी है। इन्होंने लगभग 1500-1600 करोड़ रुपए इन्होंने लगभग चुका दिए थे आईपीओ की प्रोसीडिंग से। एंड आगे डिमांड इनको कैसा दिखता है टू व्हीलर सेगमेंट में, इसके बारे में मैनेजमेंट से पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बोला कि इनको इंप्रूवमेंट दिखाई देता है जो सेंटीमेंट है टू व्हीलर सेगमेंट का कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर से अच्छा इनको टू व्हीलर का सेगमेंट में ग्रोथ अभी दिखाई दे रही है करंट ईयर में। एंड जो आने वाला फेस्टिवल सीजन है उसमें टू व्हीलर में ग्रेजुअली पिकअप होगा टू व्हीलर सेगमेंट में। एंड जो अभी रेनी सीजन में काफी अच्छा गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना रूरल इंडिया है उसका इनकम इंक्रीज होगा, और उसका इनकम इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा कि वो लोग जनरली जो फेस्टिवल सीजन उनमें टू व्हीलर सेगमेंट को ज्यादा परचेज करते हैं, गाड़ियां ज्यादा परचेज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि बेलराइज को भी काफी ग्रोथ स्कोप आगे दिखाई देता है। एंड ईवी फ्रंट पे उन्होंने बोला था कि प्लेयर्स आर अलाइनिंग देयर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स, तो उसमें भी आगे इन फ्यूचर काफी अच्छा ग्रोथ होगा, जिससे बेलराइज इंडिया को भी काफी अपना ग्रोथ बिजनेस ग्रो करने में काफी हेल्प मिलेगी। एक्सपोर्ट के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि करेंटली इनका लगभग 5.4% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आता है, और अगले 3 से 4 सालों में इसको बढ़ा के लोग 15% तक लेके जाएंगे। एंड इसके लिए साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में अपना बिजनेस ये लोग और स्ट्रांग कर रहे हैं और वहां पर अपना फोकस को और बढ़ा रहे हैं। एंड रेवेन्यू फ्रॉम चेन्नई प्लांट इन्होंने बोला था कि 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इनका चेन्नई प्लांट से आना इनको शुरू हो जाएगा। एंड इनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया रेवेन्यू फ्रॉम डिफेंस एंड एरोस्पेस के बारे में, तो इन्होंने बोला था कि डिफेंस और एरोस्पेस का जो इनका बिजनेस है अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, वहां से अभी जो करंट ऑर्डर है काफी छोटे ऑर्डर्स हैं, लेकिन इन ऑर्डर्स के जरिए ये लोग अपने रिलेशनशिप्स को और स्टैब्लिश कर रहे हैं और स्ट्रांग कर रहे हैं जो मार्की कस्टमर्स हैं उनके साथ। और अगले 2 से 3 सालों में इनको दे आर एक्सपेक्टिंग कि इनको 150 टू 200 करोड़ का रेवेन्यू एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम से आना शुरू हो जाएगा। करंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अगर कमर्शियल व्हीकल से देखें तो 9% है, और पैसेंजर व्हीकल से देखेंगे तो अब तो 4 से 5% है। और भिवाड़ी प्लांट में ये लोग 2 नए पैसेंजर व्हीकल ओईएम एंड 2 नए कमर्शियल व्हीकल ओईएम्स के लिए ये लोग प्रोडक्शन रैंप अप करना शुरू कर दिए हैं। और इनको एक्सपेक्ट है, मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो इनका कमर्शियल व्हीकल्स है वहां से 12 टू 13% का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। और जो पैसेंजर व्हीकल्स है उससे 9 टू 10% का रेवेन्यू आना इनके कंट्रीब्यूशन में, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनको शुरू हो जाएगा। और नए ऑर्डर्स के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि Q1 में इनको लगभग 1200 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और डिफेंस सेगमेंट से इनको मिले हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि इनका जो अक्रॉस ऑल प्लांट्स अगर देखेंगे तो 70 टू 75% का इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और नया प्लांट इनका भिवाड़ी और पुणे में आ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ समय के लिए इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाए, क्योंकि जो नए प्लांट आ रहे हैं उससे अभी तुरंत में इनका फुल फेज प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे इनका नॉर्मलाइज हो जाएगा वहां से प्रोडक्शन, ये इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वापस 70 टू 75% नॉर्मलाइज हो जाएगी। करेंटली इन्होंने आगे बोला कि ये लोग लगभग 5000 जो सीबीएस सिस्टम है पर मंथ ये लोग सप्लाई कर रहे हैं, और आगे आने वाले 18 से 24 मंथ के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये लोग इस 5000 जो सीबीएस सिस्टम पर मंथ सप्लाई कर रहे हैं इसको बढ़ा के लोग 20,000 पर मंथ तक लेके चले जाएंगे। एंड भिवाड़ी प्लांट से टू व्हीलर 2 नए पैसेंजर व्हीकल ओईएम्स एंड 2 नए टू व्हीलर ओईएम्स को ये लोग कैटर करना शुरू कर दिए हैं, जो कि Q2 FY26 से इनको फुल फेज में प्रोडक्शन इनको कैटर करना शुरू कर देंगे लोग। बाकी आगे मैनेजमेंट ने बोला कि 350 करोड़ का रेवेन्यू इनको कॉलम एंड ब्रेकिंग सिस्टम से आना शुरू आ रहा है करेंटली। एंड जो स्टीयरिंग कॉलम एंड ब्रेकिंग सिस्टम है उससे इनको लगभग 350 करोड़ का रेवेन्यू इनको करेंटली आ रहा है, और इसको ये लोग बढ़ा के 1000 करोड़ तक लेके जाएंगे अगले 3 से 4 सालों के अंदर। बाकी इनका ये कॉन्फ्रेंस कॉल का डिटेल यहीं तक था, कॉन्फ्रेंस कॉल इनका था, यहाँ पे इनका कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हो गया। तो इससे हमको ये दिखता है कि मैनेजमेंट का जो फोकस है वो ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट, डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ये लोग नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर के रूप में देख रहे हैं, और उसके ऊपर ये लोग काफी काम भी कर रहे हैं। तो इनका काफी होपफुल था, इनका जो काफी बढ़िया था इनका कॉन्फ्रेंस कॉल, और इससे हमको ये लगता है कि काफी आने वाले टाइम में बिजनेस में भी काफी ग्रोथ मिलेगा। और अगर इनका वैल्यूएशन अगर हम देखें
तो इनका करंट वैल्यूएशन इनका लगभग 40-45 के आसपास इसका करंटली पी है, लेकिन अगर 1 ईयर फॉरवर्डेड पी आप कैलकुलेट करते हैं 3.5-4% का, अगर आप 5% का अगर आप पैट मार्जिन पे ऊपर, तो इनका निकल के आता लगभग 23-24 के आसपास पी। तो 1 ईयर फॉरवर्डेड पी काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि इनका करंटली ग्रोथ अगर आप देखें तो लगभग 30% के आसपास इनका ग्रोथ है, और पिछले लास्ट क्वार्टर में अगर आप ग्रोथ देखें तो 49% का ग्रोथ था। तो लगभग मतलब 30 से लेकर 50% तक की ग्रोथ की कंपनी आपको 23-24 के 1 ईयर फॉरवर्डेड पी में मिल रही है। तो वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है और बिजनेस के प्रोस्पेक्टस भी काफी अच्छे नजर आते हैं। बाकी आप लोग अपना डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट का ले लें, और अगर आपको कोई इस बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।